नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में आईटीआई वाली 3 बड़ी भर्तियों के लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन भर्तियों की वास्तविकता क्या है, क्या प्रोसेस है इन भर्तियों की और कहां तक ये वैकेंसी पहुंची है, कब तक इनकी आने की संभावना है, वास्तविकता क्या है, पूरा विचार करेंगे और एक एक पॉइंट आपको आपके सामने रखेंगे। सो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे और कुछ डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। पूरा वीडियो देखें और उसके बाद में आप अपने लेवल पर डिसीजन लें कि आपको अब आगे क्या करना है। राजस्थान में आईटीआई होल्डर्स के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं और मोस्टली 3 बड़े डिपार्टमेंट में जहां आप वेट कर रहे हैं, और उसमें राजस्थान परिवहन निगम यानी राजस्थान रोडवेज़, उसके बाद में राजस्थान विद्युत विभाग जहां 5 कंपनियों में हम उम्मीद लगा रहे हैं, और उसके बाद में राजस्थान वाटर वर्क्स यानी जलदाय विभाग। तो कितनी है संभावनाएं, क्या भर्ती की प्रोसेस जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो एक न्यूज़ अपडेट दिखाता हूं जो कि अभी कल की है, लेटेस्ट है और न्यूज़पेपर में ही आई है। और ये न्यूज़पेपर में आती रहती है, आज पहली बार नहीं आई है, इससे पहले ही बहुत बार आ चुकी है। ये है परिवहन निगम की, और कह रहे हैं कि राजस्थान के रोडवेज में 5200 पदों पर भर्ती होगी, सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतज़ार है। और ठीक इसी भाषा में लिखी हुई न्यूज़, यही न्यूज़ एक बार नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 4 से 5 महीने से ये रिपीट हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 4-5 महीने से ये न्यूज़ चल रही है ना। हकीकत क्या है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ से हमारे पास एक ओपिनियन निकल कर आता है या एक निष्कर्ष निकल कर आता है। निष्कर्ष ये आता है कि वैकेंसी का लेखा जोखा तैयार है और वैकेंसी वित्त विभाग में है। ठीक है, अब जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है तो कोई ना कोई ऑथेंटिकेट सोर्स होते हैं। बाकी जैसे भी अपडेट होते हैं, यूट्यूब पे जैसे वीडियो डाल रहे हैं, उनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता। हम जैसे बना रहे हैं तो केवल ओपिनियन दे रहे हैं, हम भी पूरी तरह से अनऑफिशियल होते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में अगर आती है तो कहीं ना कहीं यानी इनके पास एक स्पष्ट डिटेल है कि यहाँ से अप्रूवल होकर यहाँ गई, चाहे वो ऑफिशियल स्टेटमेंट हो या फिर ऑफिशियल कॉपी इनके पास हो। पॉइंट पहला, क्या वैकेंसी रहेगी, इस पर बात करूँगा। सेकंड पॉइंट है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, कुछ दिन पहले का है, और ये दोनों लेटर मैं टेलीग्राम पर आपके लिए उपलब्ध करवा चुका हूँ, सेम डे उपलब्ध करवा देते हैं। ये राजस्थान विद्युत विभाग का है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा। डिटेल है आपके पास। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ हम सबसे पहले अपडेट डाल देते हैं। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट जितनी भी आती है सबसे पहले वही देते हैं। अब ये राजस्थान विद्युत विभाग की भी देखो अपने पास अपडेट है, ये ऑफिशियल अपडेट है कि ये भी वित्त विभाग के पास गई हुई है। यानी इससे हमें ये कन्फर्म हो रहा है कि राजस्थान परिवहन निगम और राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो 5 कंपनियाँ हैं वितरण की, बिजली विभाग की, उत्पादन, प्रसारण और तीनों वितरण की, तो इन सब का विद्युत विभाग के पास है, वित्त विभाग के पास गया हुआ है। ये स्पष्ट देखो, ये रहा राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग, शासन सचिव जयपुर, पत्र प्राप्ति, रिसिप्ट रजिस्टर में एंट्री हुई है। जब मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहा था वो आपको बताया था मैंने, उस दिन यही कहा था कि रिसिप्ट रजिस्टर आरआर बोलते हैं इसे, अगर वहाँ एंट्री होती है तो बड़ा ऑफिशियल लेटर होता है। तो ये वहाँ वित्त विभाग जो ऊर्जा शाखा है वहाँ पर देखो, ये रहा, ये सीरियल नंबर दिया हुआ और 25 मई को पहुँचा है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्शन लग कर आया था जिसको भी रिप्लाई कर दिया गया है। यानी इसकी भी अब संभावना बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर निष्कर्ष हम ये निकाल रहे हैं कि दोनों भर्तियां सरकार के पास पहुंची हुई है। ठीक है, अब बात ये आती है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। पहली बात तो देखो, आएगी वैकेंसी, ये तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं। थोड़ा सा इतिहास में भी ले चलूँगा कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो क्या हुआ था पिछली दफ़ा और इस समय क्या हो रहा है। कब आएगी, देखो इसके लिए कोई आपको ऑफिशियल या एक एग्जैक्ट डेट तो नहीं देगा कि 5 जुलाई को आ जाएगी कि 15 जुलाई को आ जाएगी। वैकेंसी आचार संहिता लगने तक आराम से नोटिफिकेशन आते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। पहले कारण को तो हम यही ले लेते हैं कि उस वैकेंसी को देखते हुए युवाओं का या बेरोज़गारों का रुझान बढ़ जाता है कि चलो वैकेंसी आई हुई है यार, सरकार चेंज हो गई तो कहीं वैकेंसी अटक ना जाए, तो चलो इन्हीं को वोट दे दो, ये गवर्नमेंट बनेगी तो ये वैकेंसी कम से कम कंप्लीट तो हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो, बेनिफिट सभी लेना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को डबल फ़ायदा होता है इसमें कि अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो
अगली गवर्नमेंट में एज ए अपोजिशन वो उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि ये वैकेंसी तो हमारी थी, आपने क्या किया। और अगर गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है तो फिर वो अपनी उपलब्धियों में उसे काउंट कर सकते हैं कि देखो हमने इस कार्यकाल में इतने बच्चों को नियुक्ति दी। तो कहीं ना कहीं ये इस सेशन में रहता ही है वैकेंसी का। तो अब मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। राजस्थान में दिसंबर 2013 में चुनाव हुए थे, ठीक है। अक्टूबर 2013 में इन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी जो 500 विद्युत निगमों में वैकेंसी थी, आपको याद है। हालांकि इससे पहले वर्ष 2012 में वैकेंसी कंप्लीट हुई थी उत्पादन निगम में, और इससे पहले वर्ष 2011 में वितरण कंपनियों में वैकेंसी कंप्लीट हुई थी जिसमें 9,500 पद थे। तीनों कंपनियों में 3300 पोस्ट थी। कोई बात नहीं, इनको छोड़ते हैं, यहाँ वापस आते हैं। अक्टूबर 2013 में नोटिफिकेशन निकाला जिसमें 500 कंपनियों में वैकेंसी थी। अब आप देख लीजिए नवंबर और दिसंबर, यानी चुनाव से ठीक 2 महीने पहले। हालांकि बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई और इस भर्ती को कंप्लीट होते होते लगभग 1.5 से पौने 2 वर्ष लग गए थे। जून 2015 में इस वैकेंसी वाले बच्चों को ज्वाइनिंग मिली थी। अक्टूबर 13 से क्योंकि वो गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वहाँ इफ़ेक्ट हुआ। यानी अब हम ये मान सकते हैं कि अब जो इस बार की इलेक्शन डेट है वो आ चुकी है। शायद आपके पास अपडेट नहीं है तो मैं बता दूं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और जनवरी 2024 में इलेक्शन है, या वो शपथ लेने वाली बात है तो एक वहीं उसके आसपास ही होते हैं। यानी दिसंबर 23 और जनवरी 24 में चुनाव है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास ये 3 महीने हैं जिनमें हम ये सोच सकते हैं कि वैकेंसी आ सकती है। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और चलो अक्टूबर तक ले चलते हैं, तो अगले 4 महीने में वैकेंसी कभी भी आ सकती है। देखो, कोई सोच रहा हो कि आज ही आ जाए तो कोई गारंटी, देखो वैकेंसी एक दिन में आ सकती है ना। मैं एक दिन पहले भी शायद आपको बता रहा था कि वो सुभाष चारण सर का मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि तैयारी एक दिन में नहीं होती, भर्ती एक दिन में आ सकती है। दरअसल होता क्या है कि गवर्नमेंट को अप्रूवल ही तो देनी है। ये सारी की सारी वैकेंसी वित्त विभाग में है, राइट। अब जिस दिन, देखो सरकारी सिस्टम में क्या होता है कि जिस दिन काम के लिए बैठ गए या जिस फाइल को ले लिया ना, उस फाइल को उस दिन कंप्लीट करते हैं, यानी उस फाइल को निपटाते हैं। फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में नई फाइल लेते हैं, नया काम लेते हैं। तो जिस दिन उनके सामने भर्तियों की फाइल चालू होगी ना, तो वहाँ से टकाटक सबको अप्रूवल मिलनी शुरू हो जाएगी। 1 लाख भर्तियों की जब हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस दौरान सभी डिपार्टमेंट को तो ये बोल ही दिया गया था कि आपके पास जो जो खाली सीटें हैं या जो भी आप वैकेंसी चाहते हैं तो उनका एक हमें पूरा डेकोरम बनाकर भेजिए, परफॉर्मा सेट करके दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, फिर देखते हैं कि क्या है। अब सारी फाइल 2 का तो कन्फर्म है, वित्त विभाग के पास है, विद्युत विभाग वाली ऑफिशियल लेटर आपने देखा है, और ये राजस्थान रोडवेज़ वाली, क्योंकि इसका जब न्यूज़पेपर में आ रहा है तो जाहिर सी बात है होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि वित्त विभाग के पास गई हुई है। वित्त विभाग के पास जब होता है तो उनको कुछ नहीं लगता, 1 दिन लगता है और सिर्फ उनको अप्रूव्ड इतना लिख करके इनिशियल करने होते हैं। अप्रूवल अगले दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। डिपार्टमेंट भी चाहते हैं, क्योंकि ये जितने भी डिपार्टमेंट है, और या इन दोनों खास तौर से मैं बात करूँ तो वास्तव में 2013 के बाद इन विभागों में भर्तियाँ हुई नहीं हैं। ना तो राजस्थान रोडवेज में वैकेंसी हुई है और ना ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में वैकेंसी हुई है। उत्पादन निगम में वर्ष 2012 में वैकेंसी आई थी, उसमें से भी बड़े प्लांट जैसे सूरतगढ़ थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट की मैं बात करूं तो यहाँ एक भी सीट नहीं थी। यानी यहाँ तो 2012 के बाद वैकेंसी नहीं है, आप यूँ समझ सकते हैं। तो पॉइंट क्लियर है कि केवल और केवल अब सरकार के एंड पे ये चीज़ें रुकी हुई है। विभाग या अधिकारी जो है ना, उन्होंने अपने एंड से निकाला हुआ है। अब जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिलकर आती है, यानी वैकेंसी एक्सेप्ट होती है, तो कभी भी विज्ञापन विद इन 1 वीक एडवर्टीजमेंट आ सकता है। यानी हम निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि जिस दिन फाइल सामने आती है और उनके माइंडसेट आता है कि अब युवाओं को हमें कुछ देना है, तो चलिए पहले नई भर्तियों की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि चलिए इस विभाग को लाइए, कीजिए अप्रूवल, इस विभाग को लाइए, कीजिए अप्रूवल। हाँ, बात यह है कि अप्रूवल के लिए क्या रहता है। तो देखो, जितनी सीटों की चर्चा चल रही है ना, 99% चांसेज है कि उन्हीं पर अप्रूवल मिलती है। कुछ नहीं करते, वो सीधा अप्रूव्ड,
इतना लिखा और इनिशियल हो गए, साइन होते ही काम। थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा होता भी है तो थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं, कम हो सकती है। जैसे मान लीजिए विद्युत विभाग में 3500 सीट का हम आइडिया लेते हैं, तो वो इस पर राउंड लगाएंगे और 3000 करके लिख देंगे अप्रूव्ड, यानी 3000 सीटें अप्रूव्ड है। तो पर ऐसा होगा नहीं। खैर 99% चांस है कि जितनी डिमांड की जाती है उतनी ही वैकेंसी या सीट आपको मिलने की संभावना रहती है। तो इलेक्शन में जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक आप भर्ती की उम्मीदें लगा सकते हैं। और इसके लिए देखो आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निरंतरता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना कंटिन्यूटी के कुछ नहीं होगा। और कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे देकर किसी से कोर्स खरीदें, कहीं ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर इतना मटेरियल फ्री में मिलता है कि आप कहीं से भी एक सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही जगह चिपके रहे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहीं से पढ़े, आपको जहाँ से सूटेबल लगे वहाँ से। बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि कंटिन्यूटी रखें आप। मैं निवेदन इतना ही करूँगा, मैंने देखा है मेहनत करने वाले बच्चों को जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन मैंने देखा है होते हुए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, डेली पढ़ते रहिए, रूटीन अपना बनाकर रखिए, कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, वो आपका तरीका है। बस सुव्यवस्थित कंटेंट अपना इम्प्रूव करते जाइए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वैकेंसी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। एक दिन आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ वैकेंसी आ सकती है। आचार संहिता तक यानी अगले 3 से 4 महीनों में पूरी चांसेज है भर्तियों के, हम यही मानकर या उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।